पटेल जी, आपकी पार्टी भाग्यशाली है, जयंत चौधरी का सितारा ठीक है, वरना भाजपा के सहयोगी दलों का उत्तर प्रदेश में मार्केश का योग चल रहा था। मार्केश का पांडे जी पूछ लेना, पांडे जी ज्योतिष भी जानते हैं कि मार्केश क्या है। राजभर और निषाद जो सबसे ज्यादा वाचाल थे वो निपट गए और भाजपा ने भी उनको निपटा हुआ मान लिया, घोषित कर दिया कि निपट गए। एनडीए की बैठक के लिए जो सूची गई उसमें राजभर की का नाम और निषाद का नाम काट दिया, बोले इनको हटाओ, अब इनको लेने की जरूरत नहीं भाई। आएंगे तो चाय नाश्ता खराब करेंगे, बाकी कुछ नहीं। जब जीत ही नहीं पा रहे तो क्या करें इनका। क्या जयंत चौधरी को न्योता आया और अनुप्रिया को आया। अनुप्रिया 50% रिजल्ट दे पाई, लेकिन जयंत चौधरी को जो 2 टिकट मिली वो जिता लाए। कहां पर चूक रह गई? अगर जयंत चौधरी साथ हो और मुजफ्फरनगर हार जाए भाजपा, तो सवाल उठेगा ना, फिर साथ का मतलब क्या? नहीं, सही है पटेल साहब। सर देखिए, आप जो कह रहे हैं वो पूरी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन कुछ बातों पे मैं अपने तजुर्बे, अपने अध्ययन पे मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। निश्चित तौर पे 10 साल का एक बड़ा कालखंड था और मेरा अपना ये अध्ययन है, मैं इसको थोड़ा सा अपना जोड़ के बोल रहा हूँ, पार्टी का पक्ष न समझा जाए जी। निश्चित तौर पे लगातार जो 10 साल से सांसद बने रहे, उन सांसदों का जनता से दुराव बढ़ता गया। इस बात को भी प्रत्याशी न बदलना और वही प्रत्याशी रखे रहना, ये भी एक कारण रहा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो मेरा खुद का अध्ययन है, जो मैंने इसको स्टडी किया है, मैंने पाया कि बहुजन समाज पार्टी का न लड़ना और विपक्ष में समाजवादी पार्टी का दिखना और जिनके खिलाफ, चाहे वो पिछड़ा वर्ग था, दलित वर्ग था या अल्पसंख्यक वर्ग था, जिनके खिलाफ कुछ बयान आए कुछ सांसदों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, उनमें भय की स्थिति बनी। मैं पिछड़े वर्ग का एक नौजवान हूं, मैं इस बात को समझता हूं। वो भय, डर ऐसा हो गया कि नौकरी गई, आरक्षण गया, अब मान सम्मान है। अब रही बात आरएलडी की और जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी ने चौधरी अजीत सिंह जी के बाद जब बागडोर संभाली, तब से लेके आज तक स्ट्राइक रेट देखिए, लगातार जयंत चौधरी का ग्रोथ बढ़ रहा। जयंत चौधरी जी हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी समझाने लगे। हमने ये मिर्जापुर के अनुप्रिया पटेल की टीम से जो उनका चुनाव संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये गलत है, हम लोग की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन आदरणीय जयंत चौधरी जी ने हम लोग फटकार लगाई और कहा कि यहाँ पे मेरा तुम्हारा नहीं, यहाँ हमारा जो है उसको चुनाव जिताओ। कल जब परिणाम आने शुरू में पीछे चल रही थी, आदरणीय जयंत चौधरी जी का फोन मेरे फोन पे आता है और वो कहते हैं, क्या मैडम पटेल हार रही है क्या? हमने कहा अभी प्रधानी का चुनाव हो गया भैया, उसके परिणाम ऐसे आ रहे, कोई 80 वोट से आगे, कोई 100 वोट से आगे। बोले ये परिणाम हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेता जब गठबंधन में होता है तो वो सबको संजो के चलता है। एक मैंने ये महसूस किया कि एनडीए के जो घटक दल थे, समन्वय का अभाव भी था। आदरणीय चौधरी जी के रोड शो और उनके नॉमिनेशन के लिए 13 और 14 तारीख को गए, मैं उनका कोऑर्डिनेट कर रहा था कार्यक्रम। हमने उस अभाव को महसूस किया और दबी जुबान जयंत जी के सामने ले आया। जयंत जी ने कहा मौन रखो, काम करना, पॉजिटिव देखो, सकारात्मक रहो। तो ये बात मैं टीवी चैनल पे जरूर कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि मुझे इसके लिए फटकार भी और डांट भी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनका लहला था उसके सहारे चल बैठे, खुद काम करने से अलग कर लिया अपने आप को। आपने बहुत ढंग से कहा कि मलाई, अंजीर और क्या क्या, हम वो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इससे बेहतर काम था इनके पन्ना प्रमुख। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, इनके पन्ना प्रमुखों ने बीएलओ पे भरोसा किया और कहीं पर्ची नहीं पहुंचाई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसके कार्यकर्ता, जिसका वार्ड अध्यक्ष प्रत्येक नागरिकों के घर में पर्ची पहुंचाया करते थे। ठीक है रविंद्र, और हम प्रमाण हूं इसका। जी ठीक।
एक पन्ना, एक बीएलओ का मसला भी चल रहा है। आज मैं उस पर नहीं ज़्यादा टिप्पणी करूंगा, लेकिन बीएलओ का भी एक सनसनीखेज मसला है। भारतीय जनता पार्टी के बुरी तरह से पराजित हो जाने के पीछे उत्तर प्रदेश में बीएलओ का भी एक मसला है। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी और दिन उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन वो एक फैक्ट है। पता नहीं अशोक पांडे जी की पार्टी ने देखा कि नहीं देखा। नावेद को मैं इस बात से बड़ा अनॉयड होता हूं, कोई पार्टी कहे, वो अखिलेश की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, भाजपा हो, कोई कांग्रेस हो, कि फलाने ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया, तो आपके मुंह में दही जमा था, आपने उस दुष्प्रचार का खंडन क्यों नहीं किया? बोले जी दलितों को वो लगा कि आरक्षण बदल हटा देंगे, वो पिछड़ों को भी लगाए, संविधान बदल देंगे। अरे तो भाजपा वाले उसका खंडन क्यों नहीं कर पाए? चुनाव है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम तो है नहीं कि अपना गीत प्रस्तुत करेंगे, आप अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे, ऐसा तो है नहीं। नवेश को जी, हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव जी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जो है पीडीए का कंसेप्ट रखा और उसमें यादव और मुसलमानों को थोड़ा साइड में करके अपना वृहद दायरा बना लिया और एमवाई की जो उनकी एक इमेज थी उससे बहुत आगे निकल गए वो, और वो कामयाब हो गए। ये बात तो सही है और ये उनकी उपलब्धि है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन हम लोग दूसरी वजहों पे गौर नहीं कर रहे हैं। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देते हैं। आप ये शो चला रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है टीआरपी लाना, और आपके जो कोऑर्डिनेट आपके जो ये गेस्ट है ना, इसको फाइनल होने में आपकी सहमति तक नहीं ली जाए, आधी हो जाएगी आपकी टीआरपी। असल में ये पन्ना प्रमुख, ये डीएम, ये बीएलओ, ये खास होते पन्ना प्रमुखों का जब जिक्र होता है ना, तो दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का ये मैनेजमेंट, एसएससी को मैनेजमेंट इसको कहते हैं। सबको क्या हो गया, क्यों सब गड़बड़ सड़बड़ हो गए, बीएलओ भी गड़बड़ हो गए, डीएम साहब भी इतनी निगरानी नहीं कर पाए। असल में मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि आपके गेस्ट फाइनल होने में कोई राम प्रसाद उसमें दखल अंदाजी करे। यहां पर जो क्षेत्र के नेता थे वार्ड के, उनको अमित शाह जी ज्वाइन करवा रहे थे। अरे योगी साहब का बहुत बड़ा विवेक है, बहुत बड़े नेता हैं, बड़ा विश्वास है जनता पर, रिकॉर्ड तोड़ा है। यहां पर कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया, ताकतें टकराने लगी, संघ की अलग दिशा निर्देश, मोदी जी का, मैं खुल के आप कह रहा हूं, कोई मेरी बात समझ नहीं पाया था। योगी जी की कोई मान नहीं रहा है उस प्रदेश में जिसको हरा भरा योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। वो योगी आदित्यनाथ जिसने 3-4 स्टेट दिला दिए भारतीय जनता पार्टी को, हिंदी पट्टी में बिल्कुल मजबूत कर दिया। उस योगी आदित्यनाथ की ज्वाइनिंग के लिए एक वार्ड का नेता जो है वो अमित शाह जी आ रहे हैं। ये सारी चीजों से नीचे की सारी गणित गड़बड़ा गई। पन्ना प्रमुख किसकी सुने, कहां सुने, बीएलओ सरकारी तंत्र यहाँ की सुने, दिल्ली से फोन आया कि इधर की सुने, मैं समझ गया। बड़ा ठीक है। जी, ठीक है नावेद, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। मैं अशोक पांडे जी के पास चला। अशोक पांडे जी, क्या समन्वय का मामला, बिल्कुल यही बात केवल नावेद नहीं कह रहे, आपके सहयोगी दल लोकदल भी कह रहा है कि समन्वय को तो बिल्कुल किनारे कर दिया। और जो दूसरी, एक मिनट फिर आप पूरा दबा, और जो दूसरी बात जो नावेद इशारा कर रहे हैं, क्या शक्तियों का टकराव भी उत्तर प्रदेश में इस पराभव का कारण बना? देखिए ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात बता दें कि जो हमारी स्ट्रेटजी थी उसे वो पूरे मुल्क में कामयाब हुई। हम उड़ीसा जैसे प्रदेश में हम सरकार बना लिया, हमने हर प्रदेशों में, केरल जैसे प्रदेश में हमने खाता खोल दिया। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में हम क्यों घबराए, निश्चित तौर पे इसकी हम समीक्षा करेंगे। कहीं कोई किसी से दुराव नहीं था, सारे लोग मिलजुल के प्रचार कर रहे थे, पन्ना प्रमुख अपना काम कर रहे थे, ये अलग बात है। अच्छा पांडे जी, एक मिनट पांडे जी, मैं तो देखो आप जानते हो बिल्कुल व्यवहारिक बात कहता हूं, बाकी तो मेरी रुचि ज्यादा थ्योरी में रहती नहीं। सच्ची बात यह है, मैंने भी सुना चुनाव के दौरान, इसका स्रोत क्या है मैं नहीं जानता ना, मैंने उस पर होमवर्क किया, लेकिन लोग कहते थे, सामान्य लोग, वो किसी पार्टी के भी नहीं है, वो कहते थे भैया सुने हैं कि योगी ने नाम दिए थे, उनके सबके टिकट कट गए। ये बात नीचे कैसे चल रही थी, मैं भी गवाह हूं इसका, मुझे पता नहीं आपने काटे कि नहीं काटे, आप जानो, लेकिन ये बात चल रही थी, कह रहे योगी जी ने 12 नाम दिए, कोई कह रहा 22 नाम दिए, बोले सबकी छांट छांट के चश्मा लगा काट दिया नाम। नहीं ऐसी बात नहीं है, बड़ा मेहनत किया योगी जी ने, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, कार्यकर्ता की भाग। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ पांडे जी, ये अफवाह कैसे फैली? इसमें हम क्यों हारे, इस पर बस समीक्षा हम करेंगे। पांडे जी आप समीक्षा, एक मिनट दादा,
एक मिनट आज हम एक मिनट रुकिए, एक मिनट अभी रुक दीजिए इनका बात। पांडे जी, आप समीक्षा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसी समीक्षा रखिए जो लंबी चले, उसमें भोजन भी हो, बैठक भी हो, विश्राम भी हो, सब स्वागत है। लेकिन मेरा अभी का सवाल ये है, जो मैं समझना चाह रहा हूं कि ये बात गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक मैंने पर्सनली महसूस की। अगर आप मानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता इस मंच पर कभी, आप मुझे आज से तो जान नहीं रहे, वर्षों से जान रहे, तो मेरी बात मान लीजिए। मैंने खुद जनता के बीच में ये विस्पर सुनी कि सुना योगी जी के जितने लोग थे जिनका नाम उनने सिफारिश कर दी, उसको टिकट काट दिया। बोले बाकी लल्लू जगदर को दे दिया, लेकिन उनको उस आदमी को नहीं दिया। आप कहिए तो मैं नाम दे दूं जो जनता नाम लेती थी। ऐसी बात क्यों आई? देखिए, टिकट के समय सब तो चलता रहता है, लेकिन हम लोगों का असली प्रत्याशी कमल का फूल रहता है, और कमल के फूल के लिए सब लोग लगे रहते हैं। मेरा एक कहना है, पूरे देश में हम कामयाब हैं, और इंडी गठबंधन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अकेले पाई है। भैया ठीक है पांडे जी, ठीक है, ठीक है। राहुल बाबा नाचने लगे हैं। देखो पांडे जी, रुक जाओ एक मिनट से ज्यादा है, हम न नाचे, और 98 पे पांडे जी ठीक। अरे हम तो कह रहे हम हारे हैं, तो निश्चित तौर पे समीक्षा करेंगे। आप छत पे खड़े होकर नाचो, अच्छी बात, नाचने में तो अच्छा, ये कैलोरी बर्न होगी, स्वागत है, वो कोई समस्या नहीं। लेकिन मेरा कहना ये चर्चा हम लोग आज केरल के लिए नहीं लाए। देश में कितना हुआ क्या हुआ उस पर चर्चा कर लेंगे किसी दिन। आज सिर्फ हम चर्चा करने आए। और देखो एक बात बताएं, केरल की सबरी भी जीत जाओगे तो भी बनारस मंडल के बराबर नहीं बैठोगे। ये उत्तर प्रदेश है मेरे भाई, इसमें जरा सा नीचे गए तो एक मध्य प्रदेश लुट गया। आप कह रहे हमने अरुणाचल जीत लिया, सिक्किम जीत लिया, और जितना बड़ा कानपुर उतना बड़ा तो अरुणाचल नहीं। इसलिए ये नहीं, कल तक आप कहते थे उत्तर प्रदेश देश का हृदय, अब आप कह रहे कि नहीं हमने अरुणाचल तो जीता। ऐसा तो ना कहो महाराज, कहां अरुणाचल और कहां केरल की एक सीट, और उत्तर प्रदेश में 80 सीट का अखाड़ा। भाई समीक्षा करेंगे। अच्छा एक चीज और भी है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश से जीते भी चुनाव, उनका मार्जिन इतना कम रहा कि लगा कि राम राम कह के गंगा पार हुई, जान बची और लाखों पाए, चलो भैया, उस भाव में क्या। लेकिन किशोरी लाल शर्मा जीते तो वो 1.5 लाख से जीत रहे। पांडे जी इसकी समीक्षा कौन करेगा? क्योंकि समीक्षाएं अक्सर बहुत कड़वी होती हैं। क्या समीक्षाएं तो बलि मांगती हैं ना। क्या भारतीय जनता पार्टी बलि देने को तैयार है? निश्चित तौर पे हम समीक्षा करेंगे, और इसके लिए ठीक बात जो है लगेंगे। कपिल जी, 2024 का परिणाम 37 सीटें, इसमें 5 का गुणा कर दे तो एक रफ आइडिया है, सामान्य बात है, तो सामान्य जनता करती है, कहती भाई एक लोकसभा में मतलब 5 सीटें हैं विधानसभा की, तो इतना जोड़ लो, 37 में 5 गुणा कर दो, बोले 180-90 के आसपास तो पहुंच ही गए, है ना। और कांग्रेस भी जोड़ दो तो बोले 200 पार, कहीं आगे निकल गए, 250। आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता व्यक्ति के तौर पर कैसे देख रहे हैं इस चुनाव का जो परिणाम है आपका समाजवादी पार्टी का? ये थोड़े समय बाद जो 27 में चुनाव होना है, 27 के आरंभ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसकी राजनीति को, रणनीति को कैसे प्रभावित करता देख रहे हैं आप? कितना ये जो परिणाम आया है ये बहुत सुखद परिणाम है समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता। 2022 का भी जो वो हमको संजीवनी देने वाला, क्योंकि 210 सीटें बहुत हल्की मार्जिन पे हमारी। इसको मैंने कई बार आपके डिबेट में कहा है, आप मुर्दने पत्रकार हैं, समझते रहे। इसकी व्यू रचना 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, जब बहन मायावती जी के साथ हम लोगों ने काम किया था और पूरा दिल खोल करके चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने पूरी अनुशासन के साथ पूरा दिल खोल करके लड़ा था, और उसके बाद जो घटनाएं घटी, फिर उसके बाद जैसे हमने बाबा साहब आर्मी बनाई, फिर हम जो पीडीए का विजन लेकर के आए, वो बहुत हद तक हमने जो जिन मुद्दों को उठाया वो
कामयाब तो हुए, लेकिन उस हद पे कामयाब नहीं हुए कि वो सीटों में तब्दील हो सके। 210 सीटें मात्र 200 से 1000 वोटों के बीच में हमने हारी। तो हम लोगों ने वो चीज देखा नहीं कि जनता मुद्दे पर आकर्षित है, और हम लोगों ने सही मुद्दों को पकड़ा जो देश में जनता के मुद्दे थे। एक बात, प्रधानमंत्री जी के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड था, प्रधानमंत्री जी उसकी जगह पर मंगलसूत्र और भैंस में अटके रहे, मटन मछली और मंगलसूत्र पे अटके रहे, मुजरा करते करते वो समाप्त हो गया इलेक्शन। लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट कार्ड अपनी नहीं दी देश की जनता के साथ। और मैं आपको कहने में कोई परहेज नहीं करूंगा, हिचक नहीं करूंगा, झूठ मूठ वो अंजीर और क्या बोलते हैं मक्खन खाने वाले लोगों के का मोदी दोष जी जो है प्रधानमंत्री बनने ये जा रहे हैं। पाणी जी। जी बोल ली नहीं आ रही आपकी आवाज, कभी से आ रही है आपकी जी। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो उन लोगों को दुख का ही दोष नहीं है। अरे जहां प्रधानमंत्री का इतना बड़ा चेहरा हो, जो स्वयं 543 सीटों पे जाके कहते रहे हो कि भाई एक सीट पे मैं लड़ रहा हूं, नहीं बल्कि 543 पे मुझको देख करके दे लो, तो उनका चेहरा तो वाराणसी में खुद लड़ रहे थे और 5 लाख से ज्यादा की डिफीट थी पिछली बार, मात्र 1.5 लाख की डिफीट थी। और आपको अमिताभ जी, आपको खुद जानकारी होगी कि अजय राय साहब और मोदी साहब का कॉन्टेस्ट शुरुआत के समय में जब गया है 4-6 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड तक, तो आगे पीछे हो रहे थे, नेक टू नेक फाइट चल रही थी। जी और किशोरीलाल जी ने स्मृति ईरानी को 2.25 लाख वोटों से, 1,64,000 वोटों से हराया है, और मोदी जी 1,50,000 वोटों से जीते हैं। नैतिक रूप से ये मोदी जी की जिम्मेदारी है कि वो इस्तीफा दे दें। ठीक है भैया, और उसके बाद ठीक है कपिल बाबू इस्तीफा दे दिया, ये भाभी हमारे इसमें पिक्चर भी चली थी, इस्तीफा दे दिया इस्तीफा। दे दिया। मुर्मू बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया इस्तीफा, आपकी मांग वही मान ली। आपको क्या करें? ये नहीं, देखो ये फोटो कहते देखो, हैं- आपकी मांग मान ली, दिया इस्तीफा। नहीं, ये हमारी मांग नहीं, वो तो उनको वैसे भी देना था। मैं पार्टी के लिए कह रहा हूँ